बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आयशा सोहेल आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम बनाएंगे दूध के साथ, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। क्या क्या हम इसमें चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, घर में मौजूद सिर्फ 2 से 3 चीज़ें ही इसमें जाएंगी और टेस्ट के हिसाब से एकदम लाजवाब और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डिलीशियस सी बनकर तैयार होती है। सिर्फ 2 से 3 स्टेप्स में ही ये बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है ताकि आपकी बर्फ़ी भी जो है वो इसी तरह से टेस्टफुल और डिलीशियस बने। ना हम इसमें खोए का इस्तेमाल करेंगे, ना ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, फिर भी जो है वो ये बहुत ही यूनिक सी बनकर तैयार होती है। तो चलती हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन के अंदर 1 कप चीनी शामिल कर लिया। इसे मैंने जो है वो बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, हमने इसके कैरामल तैयार करना है। जब ये हल्की सी हीट अप हो जाएगी तो फिर हम इसे हिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी थोड़ी सी गर्म हो चुकी है और ये साथ साथ थोड़ी सी मेल्ट भी होने लग गई है। आपने इसे जो है वो चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। और इसकी जो है वो हमने कैरामल तैयार करनी है। कैरामल जब भी तैयार करें आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने इसे हिलाते रहना है। साइड से थोड़ी सी भी चीनी कहीं से जल जाए या थोड़ी सी ख़राब हो जाए तो उसका बहुत ही कड़वा टेस्ट आता है और जिससे आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। पहले भी मैं आपके साथ काफ़ी सारी रेसिपीज़ इस तरह की शेयर कर चुकी हूँ, बर्फ़ी की भी और हलवे की भी। जैसे अभी सर्दियाँ हैं तो आप बनाया करें, इंजॉय किया करें। बहुत ही यमी सी और क्विक सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइम की भी नहीं होती, छोटी सी वीडियो होती है। तो यहाँ पे कैरामल मेरी अच्छे से रेडी हो चुकी थी। इसके अंदर मैंने जो है वो 2 कप दूध शामिल करना है। यहाँ पे 1 कप मैंने डाल दिया है और 1 कप ये अब डाल दिया है। दोनों कप आपने डालने हैं और कैरामल आप देखेंगे कि एकदम से सख्त हो जाएगी और थिक हो जाएगी। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे जैसे इसे नीचे से हीट मिलती रहेगी और ये अंदर मेल्ट होती जाएगी। तो आपने इसी तरह से सारे दूध के अंदर कैरामल को जो है वो कर लेना है, अंदर मेल्ट मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो आपने कैरामल का ये देखें मैंने बहुत ज़्यादा कलर निकाला है, ये बहुत प्यारा सा इसका कलर आ गया। अगर आप चाहें तो आपने वाइट बनानी है तो आप कैरामल का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करें। यहाँ पे मैंने उसे अलग से एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया और एक पैन के अंदर 2 चम्मच घी डाला है। इसमें डाला है आधा कप मैदा। तो इस आधा कप से ही हमारी ढेर सारी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। इसे आपने इसी घी के अंदर अच्छे से भून लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनाना चाहते हैं तो आप देसी घी का इस्तेमाल करें, उससे टेस्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और हेल्दी भी रहेगी। यहाँ पे आंच आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, बिल्कुल धीमी आंच पर इसे भूनना है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और इसी तरह से हमने इसे अच्छे से भून लेना है। इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आने लग गई है। अब हमने जो कैरामल के अंदर दूध डाल के रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आंच को नीचे मैंने बंद कर दिया ताकि ये इसके अंदर ज़्यादा गुठलियाँ ना बने। तो अगर बन भी जाएं तो वो स्पैचुला की मदद से आप साथ साथ मसलते रहेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, रेसिपी ख़राब नहीं होगी। और फिर भी एहतियातन मैंने यहाँ पे आंच नीचे बंद कर दिया। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पैन काफ़ी हद तक गर्म था तो ये देखें काफ़ी अच्छे से ये मिक्स हो चुका है और थिक भी हो चुका है। तो अब हम नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई करते वक्त आपने जो टिप्स बता रही हूँ उनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। आप देखें इस तरह से स्पैचुला को ऐसे प्रेस करते रहना है ताकि जो अंदर कोई भी गुठलियाँ वगैरह रह गई थी वो भी साथ मेल्ट हो जाएँ और ये हमारी डिलीशियस जो है वो बर्फ़ी बहुत ही टेस्टफुल इस तरह से बनेगी क्योंकि इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से होगी जब आप इसे ऐसे प्रेस करते जाएंगे। आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है वो इसकी इस तरह से भुनाई करनी है और फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। इसी दौरान वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ये आपका प्यार होगा। जैसे ही अच्छे से भुनता जाएगा, जितनी इसकी अच्छी भुनाई होगी उतना इसका टेस्ट इंक्रीज़ होगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये भुन चुका है और ये एक डो की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। और इसे जो है वो आपने ऐसे भी 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही इसे भूनते रहना है। तो आप देखेंगे बिल्कुल 1 चम्मच पे उठाई जाने वाली बन गई है, बिल्कुल एक डो यकजा हो गई है सारी। और अब हम जो है वो इसे एक अलग से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप इसकी टिक्कियाँ बना सकते हैं, जैसी भी आपको शेप पसंद हो आप बना लें। वैसे बर्फ़ी जो है वो सिर्फ चौरस ही होती है। इसके लिए मैंने एक ट्रे के अंदर जो है वो इसे ऑयल से ग्रीस करके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल लिए। मैंने तिल डाले और बादाम, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कुछ भी डाल सकते हैं।
तो यहाँ पे सारा बैटर इसके अंदर निकाल लिया बर्फ़ी का, और अब इसे अच्छे से ऊपर से प्रेस कर देंगे। तो ये देखें इंतहाई सॉफ्ट बना है, बहुत ही इजीली जो ये हो जाएगा। इसे आधा घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। आधा घंटा हो चुका है, बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। जैसे भी शेप में आपको पसंद हो इसकी कटिंग करें। बहुत ही डिलीशियस और इनक्रेडिबल सी बर्फ़ी कम खर्च में बनकर तैयार है। इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।